इस वीडियो में कुछ नेपाल के गंभीर विषयों पर बात हो रही है और दोस्तों आपको बोर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करते करते आपको कांगड़ा की पूरी फ़ोटो दिखाएंगे। वही कांगड़ा दोस्तों जिस पर आप अपना दावा करते हैं। हालांकि वहाँ नेपाल का भूभाग बिल्कुल नहीं है, फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। नमस्कार। दुनिया को पहली बार पता लगेगा कि नेपाल अब गरीब देश नहीं रहा, क्योंकि खुद अमेरिका कहेगा दुनिया को कि नेपाल गरीब देश नहीं है। तो अमेरिका ऐसा क्यों कहेगा? क्या अमेरिका की इसके पीछे कोई साजिश है, या नेपाल से प्यार है, या ये नेपाल ने अपने बल पर किया है? दोस्तों बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है, इसलिए पूरा वीडियो सुनिए और आप खुद डिसाइड कीजिए कि अमेरिका क्या कोई चाल चल रहा है या कोई चाल नहीं चल रहा है। तो दोस्तों हुआ क्या कि यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि नेपाल को अल्प विकसित देशों की श्रेणी से निकाल के विकासशील देशों की श्रेणी में डालेंगे। दोस्तों 4 प्रकार के देश होते हैं, लेकिन फिलहाल आप 3 ही प्रकार के समझिए, क्योंकि इस विषय पर ज़्यादा नहीं बात करेंगे। हम केवल राजनीति बता रहे हैं आपको। दोस्तों ये राजनीति श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि कूटनीति की श्रेणी में आता है, ब्यूरोक्रेसी की श्रेणी में आता है। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा कि 1036 यानी $1036 से जिसकी आमदनी सालाना प्रति व्यक्ति आय $1036 से ज़्यादा होता है, तो वो देश अल्प विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि विकासशील जैसे भारत चाइना है उनकी श्रेणी में आता है। ये कहा यूनाइटेड नेशन ने नेपाल के बारे में, और नेपाल को इस श्रेणी से हटा के विकासशील देशों की श्रेणी में डालना चाहिए, ये कहा यूनाइटेड नेशन ने। और 2026 तक नेपाल को विकासशील देशों की श्रेणी में डाला जाएगा। दोस्तों ये विकासशील देश उनको कहते हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं लगातार विकास कर रही है। नेपाल की अर्थव्यवस्था पहले विकास नहीं कर रही थी, इसलिए उसको विकासशील देशों की श्रेणी में नहीं डाला गया था। अब नेपाल की अर्थव्यवस्था विकास करने लग गई है, जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, और यूनाइटेड नेशन नेपाल को विकासशील देशों की श्रेणी में रखेगा 2026 तक। तो यानी कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि यदि नेपाल को विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है, तो नेपाल को जो इंटरनेशनल एड मिलती है विदेशों से, जो बहुत भारी भरकम पैसा मिलता है, वो सब बंद हो जाएगा। आपने 2015 अर्थक्वेक में देख ही लिया होगा कि नेपाल में विदेशों से बहुत ज़्यादा मदद आई है। क्यों आई? क्योंकि नेपाल दुनिया की नज़र में एक अल्प विकसित देश है। लेकिन भारत में जब कभी भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो भारत को इंटरनेशनल एड नहीं मिलती है, ना के बराबर मिलती है, क्योंकि भारत विकासशील देश है। यानी भारत को दुनिया जानती है कि भारत को विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वही विदेशी सहायता नेपाल को दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि नेपाल अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आता है। अब नेपाल को विकासशील देशों की श्रेणी में डाला जाएगा, तो क्या होगा कि नेपाल जो व्यापार करता है विदेशों को, उस पर टैक्स ज़्यादा लगने लग जाएंगे। दूसरा, जितनी भी इंटरनेशनल एड मिलती है वो रुक जाएगी, और जब नेपाल को विकासशील देशों की श्रेणी में डाला जाएगा, तो इंटरनेशनल एड जब रुकेगी, इसको लेके नेपाल के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यदि यूनाइटेड नेशन ने हमें विकासशील देशों की श्रेणी में डाल दिया, तो हमें बहुत कुछ नुकसान होगा। हालांकि दोस्तों इसके फायदे भी हैं। जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है, यानी विकासशील देशों की श्रेणी में जब किसी देश को रखा जाता है, तो उस देश में विदेशी लोग आके इन्वेस्ट करते हैं और फैक्ट्रियां खोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये विकासशील देश है, इसकी अर्थव्यवस्था जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। यानी यहाँ यदि हम कंपनी खोलेंगे तो हमारी कंपनियाँ चलेंगी,
ये सोच के विदेशी कंपनियां उस देश में इन्वेस्ट करती है जिस देश को विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है, और यदि वह देश अल्प विकसित की श्रेणी में है तो वहाँ पे विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट नहीं करती हैं, यानी बहुत ही कम करती हैं। तो दोस्तों, जैसे नेपाल के इकोनॉमिस्ट जो हैं उनको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि ये नेपाल को अल्प विकसित देशों की श्रेणी से विकासशील देशों की श्रेणी में डाल देना, इससे नेपाल को नुकसान होंगे कि फायदे होंगे, उसी जैसे उनको समझ में नहीं आया उसी प्रकार हमको भी समझ में नहीं आया कि इससे नेपाल को फायदे होंगे कि नुकसान होंगे। दोस्तों, बात हमने आपके सामने रख दी, फैसला आपको करना है कि नेपाल को अल्प विकसित देशों की श्रेणी में यानी गरीब देशों की श्रेणी से मध्यम वर्गीय देशों की श्रेणी यानी विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाना अच्छा है या नुकसानदायक है। फायदा नुकसान हमने आपको बता दिया कि यदि नेपाल को विकासशील देशों की श्रेणी में रखेंगे तो विदेशी कंपनियां सोचेगी कि नेपाल में या नेपाल की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे करके और आगे बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल ऐड होती है वो बंद हो जाती है। तो नेपाली जो विश्लेषक और इकोनॉमिस्ट हैं वो तो इसलिए चिंतित हैं कि हमारी इंटरनेशनल ऐड कहीं बंद ना हो जाए। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि नेपाल को बहुत ज़्यादा विदेशी सहायता मिलती है, अनुदान मिलता है। कह सकते हैं कि नेपाल की जीडीपी का लगभग 8-10% से ऊपर हिस्सा विदेशी अनुदान से आता है, और यदि विदेशी अनुदान बंद हो गया तो नेपाल को भारी नुकसान होंगे। यानी नेपाल की यदि इस समय जीडीपी $40 बिलियन की है तो नेपाल की जीडीपी सीधे हो जाएगी $32 बिलियन। यानी इंटरनेशनल ऐड बंद होती है तो नेपाल को बहुत भारी नुकसान हो सकते हैं। लेकिन विकासशील देशों की श्रेणी में रखने से नेपाल का स्वाभिमान अच्छा होगा। जो निर्धनता का कलंक नेपाल के नाम पे विदेशी ताकतों ने लगाया है वो हट जाएगा। एक फ़ायदा तो ये होगा कि नेपाल के स्वाभिमान की रक्षा होगी, ठीक। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि क्या पता कोई विदेशी कंपनियां आपके यहाँ इन्वेस्ट करने आने लग जाए, क्योंकि जिस देश की जनता के पास पैसा होता है उसी देश में विदेशी लोग कंपनियां खोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम सामान बनाएंगे तो वहाँ की जनता खरीदेगी, तो विदेशी इन्वेस्ट हो सकता है। फायदे तो दोस्तों ये है, लेकिन घाटा हमने आपको बता दिया कि नेपाल की जीडीपी यदि इस समय $40 बिलियन है तो वो घट के $32 बिलियन हो जाएगी। तो घाटा तो है, लेकिन फ़ायदा भी बहुत है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि कहीं ये अमेरिका की कोई चाल तो न हो, क्योंकि अमेरिका आजकल नेपाल के ऊपर काफ़ी गुस्सा है, इसलिए अमेरिका पूरी कोशिश कर सकता है नेपाल की इंटरनेशनल ऐड रुकवाने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये मेरा केवल एक शक है, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका ये कोशिश करेगा, क्योंकि नेपाल की प्रति व्यक्ति आय बड़ी है, तो डायरेक्ट अमेरिका को दोष देना भी ठीक नहीं है। यानी 3 जो मानदंड होते हैं अल्प विकसित देशों की श्रेणी से विकासशील देशों की श्रेणी में जाने का, उसमें से 2 नेपाल ने पार कर दिए हैं, और 2026 तक तीनों मानदंड पूरे हो जाएंगे और नेपाल विकासशील देशों की श्रेणी में आ जाएगा। तो दोस्तों, हमें अभी तक पता नहीं है कि क्या ये अमेरिका की साजिश है, यानी अमेरिका की साजिश माने अमेरिका को जो इंटरनेशनल ऐड मिल रही है उसको रोकने की साजिश है, या फिर नेपाल ने सचमुच ऐसा किया है। जहाँ तक देखा जाए तो नेपाल ने सचमुच ऐसा किया है। तो दोस्तों, बातें हमने आपको पूरी समझा दी। फैसला आपको करना है कि नेपाल को यदि अल्प विकसित देशों की श्रेणी से निकाल के विकासशील देशों की श्रेणी में अमेरिका यूनाइटेड नेशन रख रहा है तो उससे नेपाल के लिए फ़ायदे हैं या नुकसान है, ये फैसला तो आपको करना है। हमारा काम था आपको बताने का, वो हमने आपको बता दिया कि इससे क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। लेकिन दुनिया को ये पता जरूर पड़ेगा कि नेपाल गरीब देश नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या नेपाल को विकासशील देशों की श्रेणी में रखना सही होगा या नेपाल के नुकसानदायक होगा। फैसला
आपके हाथ में और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।